जब से मनुष्य इस धरती पर बसर कर रहा है तभी से ये एक खोज का विषय बना हुआ है, या कहिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में विज्ञान के पास भी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। हम बात कर रहे हैं मौत के रहस्य की, यानी मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। हम सभी ने सुन रखा है कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा हमारे शरीर से मुक्त हो जाती है और यमराज हमारी आत्मा को ले जाते हैं। फिर ये तय होता है कि हमारी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए या फिर नर्क, या फिर हमारा किसी और रूप में धरती पर पुनर्जन्म होना चाहिए। अब ये तो थी हमारी मान्यता, जिसे साइंस शायद न माने, पर यह मान्यता ही है जो हमें इस जन्म में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमारा अगला जन्म, हमारा नसीब और हमें मिलने वाले सुख दुख, ये सब इसी जन्म के किए गए पुण्य और पाप पर निर्भर करते हैं। क्या साइंस कभी बता पाएगा कि मरने के बाद क्या होता है? क्या वाकई में आत्मा होती है जो जीवित रहते हुए हमारा अभिन्न अंग है और हमारे मरने के बाद ये शरीर से अलग हो जाती है? अगर आत्मा एक तरह की ऊर्जा है, तो अगर ये ऊर्जा अपना रूप बदले तो क्या उसे ही पुनर्जन्म कहते हैं? नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो अनुभव जो कुछ देर के लिए मृत घोषित किए गए लोगों को होता है, वो दरअसल क्या होता है और उस दौरान लोगों को क्या दिखता है? क्या वाकई में कोई देवदूत आता है हमारी आत्मा को ले जाने? क्या हमारी आत्मा शरीर से निकलने के बाद वहीं रहकर सब कुछ देख और महसूस कर सकती है? मंगल तक पहुंचने के बाद और लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढ लेने के बाद भी साइंस अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। आज की कहानी में हम जानेंगे मौत वाकई में होती क्या है, कब डॉक्टर आपको मृत घोषित करते हैं, और हम जानेंगे एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी के बारे में जिसके नतीजों ने सभी को चौंका दिया और हमारी आत्मा वाली मान्यता के सही होने की तरफ इशारा किया। स्वागत है आपका कथा संगम चैनल में, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे देख रहे लाल बटन को दबाइए और आपके सब्सक्राइब करने के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। मरने के बाद क्या होता है ये जानने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज डेथ, मृत्यु की परिभाषा क्या है। मौत के कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्यतः जब हमारा हृदय काम करना बंद कर दे और आपकी पल्स रेट 0 हो जाए, तब हमें मृत घोषित किया जाता है। इसे आमतौर पर वाइटल मॉनिटर्स में हार्ट बीट की फ्लैट लाइन से देखा जाता है। हमारा हृदय ही खून को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और ये प्रक्रिया बंद हो जाने के बाद खून न मिलने की वजह से हमारा ब्रेन भी निष्क्रिय हो जाता है। जब ऐसा होता है तब डॉक्टर्स किसी को मृत घोषित करते हैं। जब ऐसा होता है तब हमारे हृदय के काम करने के बंद करने के बाद भी कुछ देर तक हमारा ब्रेन डेड नहीं होता। इस क्षण क्लिनिकली हम मृत घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक प्रक्रिया जिसका नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन, देकर हमारे हृदय को दोबारा चलाने की कोशिश की जाती है, और अगर ये सफल रहा तो हम वापस जिंदा हो सकते हैं। अक्सर हार्ट अटैक्स में CPR दिया जाता है जिससे हमारी जान बचाई जा सके। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ हुआ है कि उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया, पर CPR देकर उन्हें बचा लिया गया, और एक बार हृदय बंद होने और वापस शुरू होने के बीच वो क्लिनिकली मृत थे, और इस बीच जो उनके साथ हुआ उसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब मरने के बाद क्या होता है ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो। तो इसी बात को लेकर एक साइंटिफिक स्टडी हुई यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में 2008 में 2060 पेशेंट्स को लेकर, जो भर्ती थे 15 अलग अलग अस्पतालों में। डॉक्टर सैम पार्निया, जो कि उस समय डायरेक्टर थे रेसुसिटेशन रिसर्च के स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, उन्होंने स्टडी का निष्कर्ष निकालते हुए बताया कि इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को हृदय थम जाने के बाद पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, और उनमें से लगभग 39% लोगों को ये लगा कि उन्हें कुछ तो दृश्य दिखे हृदय थमने के बाद, पर वो उन्हें बता नहीं पाए। लगभग 46% लोगों को याद था कि उनके साथ मरने के बाद क्या हुआ, और उनमें से 9% लोगों को लगा कि जैसे उन्हें एक सफ़ेद रोशनी दिख रही है और उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है।
मरने से पहले उनके शरीर को और उन्हें जो भी दर्द महसूस हो रहा था वो उस समय होना बंद हो गया था। उन्हें एकदम शांति का अनुभव हो रहा था और कई लोगों को कोई देवदूत भी दिखा जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। कई लोगों ने बताया कि उन्हें पानी में डूबने का अनुभव हुआ। कई ने बताया कि उन्हें अपना कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिखा और उन्होंने उसे गले लगाया और सफ़ेद रोशनी की तरफ का रास्ता दिखाया। हैरानी की बात यह है कि 2% लोगों को मरने के बाद हॉस्पिटल में हो रही सभी घटनाएं तक याद थीं, जैसे वो अपने शरीर से निकलकर वहीं हो। उन्होंने देखा कि कैसे उन्हें डॉक्टर्स बचाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके परिजन वहीं खड़े होकर रो रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि वो मरने के बाद वहीं थे और एक कोने में से वहां से सब होता हुआ देख रहे थे। जब उन्होंने CPR द्वारा पुनर्जीवित होने पर वही घटनाएं डॉक्टर्स को बताईं, तब सभी हैरान रह गए कि ठीक वैसा ही तो हुआ था। इन नतीजों ने डॉक्टर सैम पार्निया और उनकी टीम को चौंका दिया और तब उन्हें लगा कि शायद हम जिसे क्लिनिकल मौत कहते हैं उसकी असल परिभाषा कुछ और ही हो। कैसे हृदय बंद हो जाने के बाद जब कुछ ही क्षणों में आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है और तब भी आपको कुछ याद रह सकता है। डॉक्टर सैम पार्निया ने बताया कि शायद हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी से अलग कोई चीज़ है जो हमारे शरीर के बिना भी रह सकती है। जिसे डॉक्टर सैम पार्निया ने कॉन्शियसनेस बताया उसे ही हम हमारी आत्मा कहते हैं। तो इससे एक इशारा ये मिलता है कि हो सकता है कि वाकई में हमारी आत्मा हमारे मरने के बाद हमारा शरीर त्याग कर निकल जाती है। अगर ये कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है तो साइंस ही कहता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ स्वरूप बदला जा सकता है। तो क्या पुनर्जन्म हमारी इसी ऊर्जा, आत्मा या कॉन्शियसनेस का एक दूसरा रूप है? आत्मा होने का प्रमाण जानने का सिर्फ यही एकमात्र एक्सपेरिमेंट नहीं है जो अब तक किया गया है। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने 1907 में एक बड़ा ही फेमस द 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो आत्मा का वजन नापने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल इस बात को मानते थे कि आत्मा होती है और वो हमारे मरने के बाद हमारा शरीर छोड़कर चली जाती है। ये साबित करने के लिए उन्होंने लोगों का मरने से ठीक पहले और मरने के ठीक बाद वजन नापा, एक बड़ी ही सटीक तराजू से। और उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने पाया कि जितने भी लोगों का वो सफलतापूर्वक टेस्ट कर पाए थे, सभी का ठीक 21 ग्राम वजन मरने के बाद कम हुआ। इस स्टडी के बाद उन्होंने दावा किया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। बाद में इस स्टडी की काफ़ी आलोचना हुई, ये बता के कि शरीर का पानी और हवा शरीर से निकलता है तब वजन कम होता है। पर हैरानी की बात यह है कि सभी शरीरों का वजन 21 ग्राम ही कम कैसे हुआ। अभी तक विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, पर यह सभी स्टडीज हमारी मान्यताओं के सच होने की तरफ इशारा करती हैं। पुनर्जन्म और आत्मा के बारे में साइंस को कुछ ठोस बताने में तो शायद काफ़ी समय लगने वाला है, पर तब तक आप और हम अच्छे कर्म करना जारी रखते हैं। अगले जन्म में ना ही सही, इस जन्म में भी वो काम तो ज़रूर आएंगे। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।